गुड आफ्टरनून मेरे भाइयों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और जो अपना ये बैच चल रहा है इसको आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल और सीपीओ के लिए बैच चल रहा है और अपना बहुत कुछ कवर हो चुका है इस बैच के अंदर। ध्यान से समझने की कोशिश करना। कल मैंने आपको पार्टनरशिप पढ़ाया, आज ही पढ़ाया था पार्टनरशिप, ठीक है। सुबह आया था, जो मैंने कल रिकॉर्ड करा था लेकिन आज अपलोड करा था। 2 घंटे की क्लास है पार्टनरशिप की। कितने घंटे की? 2 घंटे की क्लास है, ठीक है। उसमें मैंने करीब आपको 40 क्वेश्चंस करवाए। कितने क्वेश्चंस करवाए? 40, ठीक है। तो उसको तमीज़ से करना उस क्लास को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही रिपीटेड क्वेश्चंस है, आज भी देखना 2020 का, 2020, ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है। आएगा वो, आज इसी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे देखने वाले हैं, ठीक है। और 2021 सीजीएल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। किसके? सीजीएल 2021, जो कि अभी हुआ था आपका अप्रैल में, अप्रैल 2022 में जो पेपर हुआ था आपका, ठीक है। ये अपन आज देखने वाले हैं। इसके 7-8 क्वेश्चन ही थे सिर्फ, ठीक है। रेशियो के कितने क्वेश्चन पूछे गए? 7-8 क्वेश्चन पूछे गए। और ये जो है इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके क्वेश्चन है अपने पास शायद से इसके साथ है तो इसके 9 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल मिलाकर के आपके 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, 3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन के थे, मिक्सचर के थे, और 2 क्वेश्चन आपके एलिगेशन के थे। नहीं, 1 क्वेश्चन आपका किसका था? एलिगेशन का था। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। इसकी एक क्लास आएगी और इसकी अलग से एक क्लास आएगी, ठीक है। 2 क्लास आएगी आपकी, तब जाकर के मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका कंप्लीट होगा। और इसको मैं इसी तरीके से कराऊंगा। इसको जितने भी क्वेश्चन होंगे मिक्सचर के 2018 से लेकर 2021 तक, जैसे कल पार्टनरशिप पढ़ा था उस तरीके से इसको कराऊंगा। और एलिगेशन को भी इसी तरीके से कराऊंगा 2018 से लेकर 2021 तक, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबको एक ही क्लास में लूंगा। इसकी भी एक क्लास होगी, इसकी भी एक क्लास होगी। वही 1-1.5 घंटे की क्लास होगी दोनों की। मिक्सर एंड एलिगेशन भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। आज अपन देखने जा रहे हैं सीजीएल 2021 प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है वो देखने जा रहे हैं, और 2020 के जो मेंस के क्वेश्चंस थे वो देखने जा रहे हैं। रेशो में आए हुए सभी क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझने की और सीखने की कोशिश करना। बहुत ईजी है, एक भी क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं है इसमें। सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी थ्योरी में करवा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। आज पार्टनरशिप के क्वेश्चन देख लेना कैसे आए थे। 20 का जो था मेंस, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो है इसमें अपने। आज ये जो पहला क्वेश्चन है 2021 देख सकते हो आप, 11/4/2022, मतलब ये पेपर किसका है? सीजीएल 2021 प्रीलिम्स का है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 11:13 and the ratio of their expenditure is 9:11. If both of them manage to save 4,000 rupees per month, then find the difference in their incomes. बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने अभी तक इसको बना भी लिया होगा, और किससे बनाया होगा आप लोगों ने इसको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाया होगा, ठीक है। याद है या भूल गए? ठीक है। ये देखो क्या है आपका ए, और ये बंदा क्या है आपका बी है। इनकी इनकम का जो रेशो है मेरे दोस्त, क्या इनकम का जो रेशो वो कितना दे रखा है? 11 से कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। और इनका एक्सपेंडिचर का जो रेशो है मेरे दोस्त वो कितना है? तुम बोलोगे 9 से कितना है? 11 है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये 4,000 रुपये बचा रहा है, तो ये भी कितना बचा रहा है तुम्हारा? 4,000 रुपये बचा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 121 माइनस 117, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 4 यूनिट आ गया। कितना आ गया? 4 यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना ये। अब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। समझने की कोशिश करना, तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसी तरीके से करते हैं। तो तुम बोलोगे कितना आ जाएगा? 4400 माइनस कितना हो जाएगा? 3600 या 36,000, 11,000 है ना, तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 44,000 आएगा ना। हाँ, ये 1000, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बोलोगे इनका डिफरेंस कितना है? 8,000 आ गया। कितना डिफरेंस आ गया? 8,000 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से, ठीक है। इतना नहीं करना होता है ये, तुम्हारे को कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे तुम ऐसे बोलोगे क्या होगा? 9 × 4 होगा, 4,000 होगा, ठीक है। ये कितना होगा? 11 × 4,000 होगा। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। देखो 4,000 कॉमन है, तो मतलब क्या बचा तुम्हारा? 11 माइनस 9 बचा, और इंटू में कितना आया? 4,000 आया। इस तरीके से होगा। तुम बोलोगे कितना आया? 2 और इंटू 4,000 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 8,000 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, पेपर में किस तरीके से करेंगे इस चीज को, वो चीज समझा रहा हूँ तुम लोगों को। पेपर वाली अप्रोच क्या लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तुमको क्या करना है, जब क्या हो ये चीज जो है, ये सेविंग जो है या फिर नीचे जो भी दे रखा है आपको, ये जो सेम है, ये और ये चीज सेम है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरी बात को। इन दोनों का डिफरेंस लिया करो।
इन दोनों का डिफरेंस। तुम बोलो 11 माइनस 9 करो, कितना आएगा 2, और उस 2 को क्या करा करो 4000 से इंटू कर दिया करो, जो भी चीज दे रखी है यहाँ पे उससे इंटू कर दिया करो, तो कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 8000 आ गई। कितनी आ गई 8000, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तुम बोलोगे 2000 हो गई। कितनी हो गई 2000 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई मेरे दोस्त, आपकी 2000 हो गई। समझ में आया? अब ऐसे बोल रहा है देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम्स, मतलब भाई 11, ए की कितनी है इनकम 11 यूनिट है, बी की कितनी इनकम है, तुम बोलोगे 13 यूनिट है। तो भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है इनकम का, तुम बोलोगे कितना है 2 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त, तुम बोलोगे 2 यूनिट की वैल्यू होगी 2000 इंटू 2 डेट इज 4000। समझ में आगे कि नहीं आया? तुम बोलोगे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे उड़ाओ क्वेश्चन को, देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूं ऑलरेडी थ्योरी में मैं। इफ पी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 एंड 20, पी क्या है थर्ड प्रोपोर्शनल है 8 और 20 का, तो तुम बोलोगे थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, तुम बोलोगे बी स्क्वायर अपॉन ए। तुम बोलोगे बी कितना है तुम्हारा 8 और कितना है तुम्हारा 8 और 20, तो ये ए हो गया तो ये बी हो गया, तो मतलब कितना होगा 20 इंटू 20 अपॉन में कितना आएगा ए कितना है तुम्हारा 8। देखो 4 से उड़ाओगे 2, 4 से उड़ाओगे तो कितना आएगा 5, उससे उड़ाओगे तो कितना आएगा 10। तो बी की जो पी है तुम्हारा उसकी वैल्यू कितना आ गई मेरे दोस्त, तुम्हारी 50 आ गई। फिर क्या बोल रहा है, Q इज फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 5 एंड 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2P प्लस Q। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब Q क्या है तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है किसका, 3, 5 और 24 का। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, B इंटू सी अपॉन ए। बी कितना है तुम्हारा 5 और सी कितना है तुम्हारा 24, अपॉन में कितना आएगा 3, इसको इससे उड़ाओगे कितना आएगा 8, तो Q की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी 40 आ गई। Q की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारे पास 40 आ गई। तुमसे पूछ क्या रहा है, तुम बोलोगे 2P प्लस Q पूछ रहा है। 2P मतलब P कितना है तुम्हारा 50 है, 50 को जब 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा। Q कितना है मेरे भाई तुम्हारा, तुम बोलोगे 40 है, तो इसका आंसर कितना आ गया तुम्हारा 140 आ गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे उड़ाएंगे क्वेश्चंस को। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर, क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू डेट सेकंड इज 2:3 है एंड डेट ऑफ द सेकंड टू द थर्ड इज 5:8 है, देन द थर्ड नंबर इज। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है आप लोगों का। आपको बोल रखा है 3 नंबर ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है तुम्हारा 98 है। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ऐसे बोल रहा है एक्स रेशो वाई जो है फर्स्ट का सेकंड के साथ जो रेशो वो कितना है 2:3 है, और वाई का रेशो किसके साथ थर्ड नंबर के साथ जेड के साथ वो कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 5:8 है। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराना सिखा रखा है आपको, करना सिखा रखा है। इसको इससे करोगे कितना आएगा 10 आएगा, इसको इससे करोगे कितना आएगा 15 आएगा, और इसको इससे करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 24 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त 24 आएगा। तो तुम बोलोगे भाई एक्स रेशो वाई रेशो जेड, एक्स कितना है तुम्हारा 10 आ गया, इसकी वैल्यू कितना आ गई 15 आ गई, इसकी वैल्यू कितना आ गई 24 आ गई। अगर मैं इन तीनों को देखता हूं तो ये कितना हो गया 25 कितना हो गया 49 यूनिट हो गया। कितना हो गया, तीनों का एडिशन कितना हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, तुम बोलोगे 49 यूनिट हो गया। और इस 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 98 दे रखी है। कितनी दे रखी है 98, मतलब ये कितना गुना है इसका, अपने आप का 2 गुना है। तो मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितना आ गई, आप बोलोगे 2 आ गई। कितनी आ गई 2 आ गई। तो आपसे क्या पूछ रहा है सी की वैल्यू, सी कितना है तुम्हारा 24 है। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 24 यूनिट की वैल्यू आएगी 24 इंटू 2 दैट इज 48। कितनी आएगी मेरे दोस्त 48। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे उड़ाओ क्या बोल रहा है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चन था मैंने अपनी थ्योरी में नहीं लिया था, एजिस वाली थ्योरी में नहीं लिया था। एक बार इस क्वेश्चन को तमीज से देखना और सीखने की कोशिश करना। ठीक है, एजिस का क्वेश्चन है ये, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना। एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी, समझना आज के टाइम पे ए जो है बी से क्या है छोटा है। समझ में आया कि नहीं आया, मैं मेरे भाई से छोटा हूं, समझ में आ गया, बाय 8 ईयर्स। और कितना छोटा हूं 8 साल छोटा हूं। ठीक है, ए जो है जो भाई बी है उससे कितना छोटा है 8 साल छोटा है। तो तुम बोलो अगर बी की एज में से मैं 8 माइनस कर दूं तो ए की एज आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, इतनी चीज समझ में आई, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। इफ 4 ईयर अगो मतलब आज से 4 साल पहले देयर एजेस वर इन द रेशियो ऑफ 1:2 देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। अगर आज से 4 साल पहले ए और बी की एज का जो रेशियो है, ए और बी की एज का जो रेशियो है वो कितना था 1:2 था। क्या 4 ईयर्स अगो। ठीक है,
एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, दो जनों के बीच में जो डिफरेंस होता है एजिस का, मेरे और मेरे भाई की एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा पूरी जिंदगी भर सेम रहेगा। ये चीज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको कि एजिस का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा, कितना डिफरेंस है, 8 साल का एज है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 8 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, तुम बोलोगे 8 साल का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, तुम बोलोगे 1 यूनिट है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे को कितनी दे रखी है, 8 ईयर्स दे रखी है। कितनी दे रखी है, 8 ईयर्स दे रखी है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 ईयर्स होगी। तो एक ही आज से 4 साल पहले, एक ही आज से 4 साल पहले कितनी एज थी, 1 यूनिट थी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8। तो एक ही एज कितनी आई आज से 4 साल पहले, 8 ईयर्स आ गई। कितनी आ गई, 8 ईयर्स आ गई। तो इस भाई की कितनी आएगी, बी की, तुम बोलोगे 2 × 8, तो कितना हो जाएगा, 16 साल का हो जाएगा। ये आज से 4 साल पहले जो इनकी एज थी, ए की थी 8 साल और बी की थी 16 साल। तो आज प्रेजेंट टाइम पे क्या एज होगी, तुम बोलोगे यार आज से 4 साल पहले की, तो आज में लाने के लिए इनकी एज में क्या कर दो, 4 का एडिशन कर दो। ठीक है, तो ये भाई तो हो गया 12 साल का, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 20 साल का। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी कितने साल का है आज प्रेजेंट टाइम पे, 20 साल का है। कितने साल का है, 20 साल का है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे उड़ाओ क्वेश्चंस को। ठीक है, क्या बोल रहा है, 3 ईयर अगो। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने तुमको करवाए हुए हैं थ्योरी में, लेकिन ये जो टाइप है सेम टाइप उसी का है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 3 years ago the ratio of the age of the father to that of son was कितना, 8:3 था। आफ्टर 4 years, क्या बोल रहा है, 3 years ago मतलब आज से 3 साल पहले फादर और सन का जो एज इसका रेशियो है वो कितना है, 8:3 है। आफ्टर 4 years, आज से 4 साल बाद, आने वाले 4 साल, समझ रहे हो ना। आफ्टर 4 year मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। देयर एज विल बी इन द रेशियो ऑफ कितना हो जाएगा, 11:5। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, समझने की सीखने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, फादर साहब और उनके बेटे सन, उनका प्रेजेंट नहीं, 3 ईयर अगो, 3 years अगो, 3 ईयर अगो बोला मैंने, 3 ईयर अगो, 3 ईयर अगो जो एज इसका रेशियो था वो कितना था, 8:3 था। ठीक है, फिर बोल रहा है आफ्टर 4 years मतलब +4 years, आफ्टर 4 years का मतलब +4 years, तो क्या हो जाएगा रेशियो, 11 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझने की कोशिश करना, यहां पे बीच में कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट रहा होगा तुम्हारा, प्रेजेंट रहा होगा, आज रहा होगा। ये आज से 3 साल पहले की बात कर रहा है, ये आज से 4 साल बाद की बात कर रहा है। तो मतलब यहां से इसको प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 साल जोड़ने पड़ेंगे, और यहां से इसको वापस से प्रेजेंट में लाने के लिए तुम बोलोगे कितने साल, 4 साल जोड़ने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहां से प्रेजेंट में आने के लिए 4 साल जोड़ने पड़ेंगे, यहां से इस मानने में तुम्हारे को 3 साल जोड़ने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। तो ये कितने साल हो गए टोटल कितने साल हो गए, इससे और इससे प्रेजेंट में आने के लिए टोटल कितने साल हो गए, तुम बोलोगे 7 साल हो गए। कितने साल हो गए, 7 साल हो गए। कितने साल हो गए मेरे दोस्त, 7 साल हो गए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो 7 साल है वो यहां पर आएगा, कितना आएगा, 7:7। समझ में आया कि नहीं आया? अब आराम से इसमें क्या लगा सकते हो तुम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हो। ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 40 और ये कितना आएगा 33, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 7 यूनिट। कितना आ गया, 7 यूनिट आ गया। समझ में आ गई मेरे दोस्त की बात? तुम बोलोगे ये कितना आएगा, 7 कॉमन है, तुम बोलोगे इनका डिफरेंस कितना आएगा, तुम बोलोगे 6 आएगा, 6 आएगा ना, हाँ, और 7 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 ईयर्स आ जाएगा। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई मेरे दोस्त, तुम बोलोगे 42/7, तो कितना हो जाएगा, 6 ईयर्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 ईयर्स आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 6 ईयर्स आ गई। तो भाई किसकी एज पूछ रहा है, फादर की। तो ये कितना है, 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 8 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 48 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 ईयर्स हो जाएगा। ध्यान से सुनना और सीखना जो बोलना चाह रहा हूं, अभी उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। 48 तुम्हारा आंसर नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो 8:3 है ये रेशियो दे रखा है आज से 3 साल पहले का। ठीक है, आज से 3 साल पहले का दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो भाई प्रेजेंट में लाने के लिए ये 3 साल ऐड करने पड़ेंगे ना इस एज के अंदर। तो ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 3 साल को। तो एज कितनी आएगी तुम्हारी, 51 ईयर्स आ गई।
ये क्या है मेरे दोस्त, ये क्या है मेरे लाल, तुम्हारे मतलब जो ये है इसके पापा की क्या है, प्रेजेंट एज है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एंड ये जो क्वेश्चन था ना, ये मैंने तुमको नहीं करवाया था, ठीक है। एजिस के अंदर मैं ये क्वेश्चन लेना भूल गया था, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने इतना इस पर टाइम खर्च करा। और देख सकते हो, एक बार आराम से देखो इस क्वेश्चन को, सीखो। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया? अपन क्या करते हैं, जब भी क्या दे रखा हो 3 ईयर अगो, 4 ईयर आफ्टर ये दे रखा हो, तो इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों ईयर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और इन दोनों के एडिशन को क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक से तुम खुद से करने की कोशिश करना। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका जो तुम्हारा नहीं बन सकता है, ठीक है। मेथड बहुत सारे होते हैं, अपन को ये सीखना है कि अपन किस मेथड को लगा करके तेज कर सकते हैं चीज़ को। समझ रहे हो मेरी बात को? अपन को तेज करना सीखना है, समझ रहे हो? पेपर वही क्रैक करेगा जो तेजी से पेपर को करेगा। 1 घंटे में भाई 100 क्वेश्चन करने हैं, समझ रहे हो जो समझाना चाहता हूँ? 100 क्वेश्चन करने हैं, तो वो 100 क्वेश्चन कब होंगे? 100 क्वेश्चन तब होंगे जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, हमारी रीजनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, हमारी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, हमारी मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए। समझ रहे हो? ये दूसरी क्लास है आज की, ठीक है। एक क्लास में नहीं अपलोड करूँगा क्योंकि वो जो सुबह की क्लास है वो 2 घंटे की थी, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मेरे पास मैसेज आया कि प्लीज़ आज एक ही क्लास अपलोड करना, शाम को अगर करो तो, और जो 3rd क्लास है उसको आप कल सुबह अपलोड कर देना। तो जो 3rd क्लास होगी उसको मैं कल सुबह अपलोड करूँगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा चीज़ों को टफ नहीं करना चाहता कि यार बहुत सारी क्लासेस अपलोड कर दूँ, ठीक है। इस तरीके से नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग ही अपन चल रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग ही चीज़ें होगी मेरे दोस्त। समझ में आया? ये क्वेश्चंस मैं तो चाहता था उसको डाल देता, क्लास को अपलोड कर देता, अभी शाम को अपलोड कर दूंगा, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आप लोगों के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो इस क्लास को अपन आराम से डालेंगे 7-8 बजे तक, ठीक है। 7-8 बजे लाइव हो जाएगी क्लास, और फिर जो नेक्स्ट क्लास होने वाली थी, जो आज मैं जिसको 9 बजे लाइव करता, उसको कल सुबह 10 बजे लाइव कर दूंगा, ठीक है। तो आराम से जो सेशन चल रहे हैं इनको एंजॉय करो। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, अभी अपन CHSL के क्वेश्चन देखेंगे, CHSL ऐसे क्वेश्चन देखेंगे 2021 के, ठीक है, 2020 के, बस इसके इतने क्वेश्चन देखेंगे। और अपन MTS देखेंगे मेरे दोस्त। MTS जो है ना आपका लेटेस्ट जो MTS हुआ था उसके क्वेश्चन देखेंगे। 71 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक में 40+ के क्वेश्चन है, एक में 22 क्वेश्चन है। तो ये कितने हो गए आपके? 61 क्वेश्चन हो गए। सॉरी, ठीक है। और ये कितने हैं आपके? 71 क्वेश्चन है। तो भाई देख लो कितने क्वेश्चन हो गए होंगे। रेशो का अगर तमीज से देखोगे तो 200+ क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 200+ क्वेश्चन रेशो के हो चुके हैं। पार्टनरशिप के 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये कितना हो गया आपके? 200-250 क्वेश्चन के लमसम आपके क्वेश्चन बन जाएंगे रेशो एंड प्रपोर्शन के। इसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो हैं वो भी कम से कम आपके 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन तो मान करके ही चलना, ठीक है। उनसे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर अपन पढ़ेंगे एवरेज, फिर अपन पढ़ेंगे CI/SI, फिर अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, फिर अपन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे अपन? टाइम एंड वर्क, फिर पढ़ेंगे अपन टाइम, ट्रेन एंड डिस्टेंस, फिर पढ़ेंगे अपन ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद जो बचता है आपका, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा यार, कुछ भी नहीं बचेगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ज्योमेट्री के अलावा तो कुछ नहीं बचेगा यार। ज्योमेट्री के अलावा मेंसुरेशन एंड DI बचेगा। DI तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं उसके आपको 500-600 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके मुश्किल से 50 क्वेश्चन कराऊंगा DI के। सिर्फ कितने? 50 क्वेश्चन कराऊंगा बस, बहुत होते हैं 50 क्वेश्चन DI के। आराम से बना लोगे। अगर रेशो तुम्हें आ गया, परसेंटेज तुम्हें आ गया, तो उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन तो तुम खुद से बना दोगे। इतना ईजी DI आता है CGL का, ठीक है। कई DI थोड़े टफ भी आ जाते हैं, लेकिन अपन टफ वालों की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन तुम बना दोगे यार, 3 क्वेश्चन आराम से बना दोगे, ठीक है मेरे दोस्त। फिर बचता है मेंसुरेशन। अब मैं समझने की कोशिश करना, ज्योमेट्री बहुत बड़ा है, क्या है? बहुत बड़ा ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री को जो मैं तरीके से पढ़ाऊंगा ना, तो मेरे को चाहिए टाइम। मैं उसको बहुत शिद्दत लगा करके पढ़ाऊंगा उस चीज़ को, ज्योमेट्री को, तो मेरे को उसमें चाहिए टाइम। और 2 क्लास आएगी एक दिन की, 2-2 घंटे की, भाई 4 घंटे हो गए। और नेक्स्ट लेवल कंटेंट मिलेगा ज्योमेट्री का, तो तुम सोच नहीं सकते कैसा कंटेंट मिलेगा। तो उसका जो लेक्चर होगा, उसकी जो थ्योरी होगी, वही कम से कम आपकी 16-17 घंटे की होगी ज्योमेट्री की। उसके बाद क्वेश्चंस अपन उसके सॉल्व करेंगे, वो कम से कम 500 क्वेश्चंस होंगे। तो समझ लगता है चीज़ों को। नंबर सिस्टम भी तो है आपका, नंबर सिस्टम में वो घबराने वाली बात नहीं है। नंबर सिस्टम के अपन जितने भी टाइप्स हैं उनको कर लेंगे 2-3-4 क्लास में। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं 2018 से लेकर 2022 है, इस तक जितने भी क्वेश्चन पूछे नंबर सिस्टम के, वो भी कर लेंगे, ठीक है। पूरा कोर्स करवाऊंगा। सिर्फ आपका जो रहेगा वो रहेगा मेंसुरेशन, क्योंकि मेंसुरेशन भी अपने आप में एक बड़ा
टॉपिक है, ठीक है। उसके मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से करनी है, क्या करनी है। सिर्फ एक मेंसुरेशन रहेगा, क्योंकि मेरे को पता है कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको भी पढ़ाऊंगा ना, मेंसुरेशन की थ्योरी वगैरह पढ़ाऊंगा, तो उसको भी कम से कम 30 घंटे तो चाहिए उसको पढ़ाने के लिए, कम से कम है ये। मेंसुरेशन को पढ़ाने के लिए भी कम से कम 10-15 दिन तो चाहिए ही चाहिए। बड़ा टॉपिक है, एडवांस का टॉपिक है वो, ठीक है। तो कुछ तो छोड़ो, मेंस में भी पढ़ाऊँ जो एक चैप्टर रहेगा अपना सिर्फ, जो रहेगा मेंसुरेशन। उसके अलावा मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि इतना पढ़ा दूंगा कि 100% है कि 40+ नंबर बना करके आओगे, अगर तमीज़ से तुमने पढ़ ली तो चीज़ों को, ठीक है। ओके ओके, ठीक है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अ नंबर ए एंड बी आर 30% एंड 50%, क्या है भाई, रेस्पेक्टिवली मोर देन द नंबर सी, द रेशियो ऑफ ए टू डेट ऑफ बी। भाई समझने की कोशिश करना, आपके 3 नंबर है, एक है ए, एक है बी और एक है सी, ओके। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, ठीक है भाई। तो भाई ये बोल रहा है जो बंदा सी है ना, ये सी, अगर मैं इसको मानता हूँ 100, तो इससे क्या है भाई 30% ज़्यादा कौन है, तुम्हारा ए है, तो ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 130 हो जाएगा, ठीक है। और इससे 50%, क्या इससे 50% ज़्यादा कौन है, तुम्हारा बी है। तो क्या बोल रहा है भाई, ए इज टू बी बोल रहा है। तो ये कितना आ गया तुम्हारा आंसर, 13 से कितना आ गया, 15 आ गया। कितना बकवास क्वेश्चन था ये भाई, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो अब तुम देख लो भाई कितना इजी क्वेश्चन था। हटाओ इस क्वेश्चन को यार, चल ठीक है हटाओ। अब देखो समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को भी। क्या बोल रहा है, ए बी सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ 10,500 amongst themselves in the ratio 5:7:9 respectively. If each one gets 500 more, then what will be the ratio of the amount with A, B and C? बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तुम्हारा क्या बोल रहा है, ए बी सी 3 बंदे हैं, ये 3 बंदे 10,500 रुपये को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं खुद के अंदर। और किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 5:7:9 के रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपने आप में अगर इन तीनों का अमाउंट में जोड़ दूँ तो इतना ही बनेगा, तुम बोलोगे 10,500 ही बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया। और ये किस रेशो में तोड़ रहे हैं अपने आप को, अमाउंट को, 5, 7 और 9। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये कितना गया तुम्हारा 21 यूनिट। तो इस 21 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे भाई वो किसके बराबर दे रखी है, 10500 के बराबर। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे लाल वो कितने आ गई, तुम बोलोगे 500 आ गई। कितने आ गई, 500 आ गई है। यहाँ तक किसी मेरे भाई को प्रॉब्लम। तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू तुम बोलोगे 25, तो ये कितना हो जाएगी, 2500 हो जाएगी। 7 यूनिट की वैल्यू तुम बोलोगे 5 इंटू 7 35, ये कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। 5 इंटू 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब शुरुआत में ए, मेरा भाई बी और मेरा भाई सी, इनको कितने कितने रुपए मिल रहे थे, इसको 2500 रुपए मिल रहे थे, इसको कितने 3500 रुपए मिल रहे थे, इसको कितने मिल रहे थे, 4500 रुपए मिल रहे थे। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर इनको 500 रुपए और मिल जाए तो क्या रेशो होगा इन तीनों का, यही बोल रहा है मेरे भाई। तो तुम बोलोगे ये कितना हो गया तुम्हारा, 3000 हो गया है। ये कितना हो गया तुम्हारा, तुम बोलोगे 4,000 हो गया है। और ये कितना हो गया तुम्हारा, तुम बोलोगे 5,000 रुपये हो गया है। जहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, भाई ये 3 0 से 3 0 कट गया, तो रेशो क्या है, A:B:C का, तुम बोलोगे 3:4:5 आ गया। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे उड़ाओ, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। और ये मेंस के क्वेश्चन चालू हो गए हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक जो क्वेश्चन थे आपके, ये CGL 2021 तक के क्वेश्चन थे, ठीक है। देख लो क्या लेवल था। ऐसा कोई क्वेश्चन था जो मैंने नहीं करवाया हुआ, सिर्फ वो एजिस के क्वेश्चन को छोड़ के। तुम बोलोगे सारे क्वेश्चन करवाए हो, सारे क्वेश्चन तुमको बनाने थे एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, इफ A, B and C are positive numbers such that A square plus B square is to B square plus C square is to C square plus A square equals to 34:61:45, then B minus A, C minus B, C minus A क्या होगा। बहुत प्यार से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इससे करेंगे, ठीक है। तुम्हारे को क्या दे रखा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये दे रखा है तुमको 34:61
और ये कितना हो गया 45। यहाँ तक किसी मेरे लाल को कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँ ये बताओ तुम, किस तरीके से सॉल्व करूँ, किस तरीके से सॉल्व करूँ? मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, मेरे पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू है ठीक है या नहीं है? तुम बोलोगे बिल्कुल है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से समझना है इस चीज को और सीखने की कोशिश करना। मैं क्या करूंगा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा, इनको क्या कर दूंगा, आपस में ऐड कर दूंगा। ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का ट्वाइस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अरे एक ए स्क्वायर ये रहा, एक ए स्क्वायर हो रहा, तो कितने हो जाएंगे, दो ए स्क्वायर हो जाएंगे। ये कितना बी स्क्वायर, ये कितना बी स्क्वायर, ये कितना सी स्क्वायर, ये कितना सी स्क्वायर। तो भाई दो बी स्क्वायर होंगे, दो सी स्क्वायर होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने क्या करा, इन तीनों में जो दो आ रहा था उसको बाहर कॉमन ले लिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं इनको ऐड करूंगा, 30, 90, 130 और ये कितना हो गया तुम्हारा 140 हो गया। कितना हो गया, 140 हो गया। इस दो से जब इसको उड़ाऊंगा तो कितना आएगा, 70 आएगा। ये एक जीरो मैं अलग से लिख दिया भाई, ठीक है, 140 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे अरे हट जा, कितना आया? तुम बोलोगे भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरा बराबर आया किसके, 70 के। तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तुम बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी 34। तो भाई सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे 70 माइनस 34 कर दो, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, सी स्क्वायर इक्वल टू 36 आएगा। तो सी की वैल्यू कितना आएगी तुम्हारी, 6 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम्हारे पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तुम बोलोगे 36 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 45 माइनस 36 आएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 3 आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा कितना है, तुम बोलोगे 34 है, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 34 माइनस 9। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, तुम बोलोगे बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 5 आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तुमसे क्या पूछा है, बी माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 5, माइनस ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3, सी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 6, बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 5, सी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 6 और ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 3। 5 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये कितना है, 2 रेशो, ये कितना आएगा, 1 आएगा। ये कितना है तुम्हारा, 3 आया। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी बिल्कुल तुम्हारा करेक्ट आंसर है, 2:1:3। समझ में आया? क्या था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा ब्रेन लगाना था। ब्रेन क्या लगाना था, ब्रेन। ऐसे क्वेश्चन अपन ने अलजेब्रा में देखे हुए हैं, अगर तमीज से याद करोगे उन चीजों को तो सब कुछ समझ में आएगा। हर चीज इंटर रिलेट करती है अपने आप में मैथ्स में। कई क्वेश्चन, अब इसमें मिक्सचर है ये अलजेब्रा का, इसको और भी तरीकों से कर सकते हो तुम, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो तुम, वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि 34 कैसे बनेगा। क्या क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रही है? अच्छा ब्लैक पेन ले रखा है क्या? ठीक है, अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 34 है। तो भाई 34 तुमको पता है कि ये 6 के स्क्वायर के और 5 के स्क्वायर के आसपास है। अगर मैं इसकी वैल्यू 5 रखता हूँ तो ये कितना बनाता है, 25 बनाता है। तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 34। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 34 माइनस 25। तो तुम बोलोगे बी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाती तुम्हारी, तुम बोलते कितनी आ जाती, 3 आ जाती। ये सब कुछ पुट करके भी देख सकते हो तुम, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे इस चीज को, आराम से हो जाता है वैल्यू पुटिंग से भी। बट ये जो बेसिक है बिल्कुल इजीली मैंने तुमको करवाया, सिखाया, आंसर बनाया। आगे बढ़ो, मेंस में आए हुए क्वेश्चन है भाई, देख लो। 2020 का जो मेंस था वो इसी साल हुआ था जनवरी में, तो उसके क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 of the B's expenditure. If 1/3 of the income of B is equal to the expenditure of A, then the ratio of the saving of A to those of B. ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी में करवाया हुआ है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये बोल रहा है ए की जो इनकम है मैं मानता हूँ कितनी है, ए है। बी की जो इनकम है उसको मैं मानता हूँ एक बार के लिए वो कितनी है, बी। तो ए की इनकम बी की इनकम की कितनी है, तुम बोलोगे 2/3 है। तो यहाँ से ए और बी की इनकम का जो रेशो आया, ए और बी की इनकम का जो रेशो आया वो कितना है, 2:3 आया। यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोल रहा है, एज एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर एक बार के लिए मैं मानता हूँ ए है। बोल रहा है कि ए का एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, 3/4 है बी के एक्सपेंडिचर के। तो यहाँ से ए अपॉन बी कितना आएगा, तुम बोलोगे 3/4 आएगा। मतलब जो एक्सपेंडिचर का रेशियो आया वो कितना है मेरे दोस्त तुम्हारा, तुम बोलोगे 3 से 4 आया।
इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? अब बहुत ही प्यारी लाइन दे रखी है, इफ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। एक बार के लिए एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है, ए रखते हैं अपन, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे बोल रहा बी की इनकम, बी की इनकम कितनी? 3 यूनिट है। कितनी है? 3 यूनिट है। इफ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी, इसका कितना 1/3, वो किसके बराबर है? तुम बोलोगे ए की एक्सपेंडिचर के बराबर है। किसके बराबर है? ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है। इसको उड़ाओगे तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है तुम्हारा? तुम बोलोगे 1 यूनिट आया। कितना आया? 1 यूनिट आया। लेकिन ये कितना है? तुम बोलोगे 3 यूनिट है। ये कितना है तुम्हारे यहाँ पे? 3 यूनिट है। तो इसको क्या करो? 1 बनाओगे। इसको क्या करोगे? 1 बनाओगे, ठीक है? तो इसको यहाँ पे 1 नहीं बनाना है, समझने की कोशिश करना है। इसको यहाँ पे 1 नहीं बनाना है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ये चीज तो तुम समझ गए, ये चीज तो तुम समझ गए कि क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है? अगर मैं ए के एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से, ठीक है? बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अगर मैं ए के एक्सपेंडिचर को एक बार के लिए 9 बना देता हूं, कितना बनाता हूं? 9 बना देता हूं, ठीक है? समझना एक बार मेरी बात को, कितना बना देता हूं? 9 बना देता हूं, ठीक है? इसको छोड़ो, 9 एक बार के लिए, ये समझने की कोशिश करो, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना इस चीज को। देखो बहुत प्यार से देखना क्या बोल रहा है वो। इफ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ठीक है? ए का एक्सपेंडिचर एक बार के लिए मैं बोलता हूं कि ए है, ठीक है? ये 3 का 1/3 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 यूनिट आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 यूनिट आ रहा है। मतलब ए का एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो एक बार के लिए अगर मैं इसको क्या करता हूं कि देखो ये दिख रहा है 3 है, ये दोनों तो क्या दिख रहे हैं? इक्वल दिख रहे हैं। ये दोनों मेरे क्या दिख रहे हैं? इक्वल दिख रहे हैं। ये और ये दोनों कितना है? ये 3 है, ये 3 है, मेरे को इक्वल दिख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं? एक बार के लिए इसको बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक बार के लिए सपोज करो ये जो बी की जो इनकम है वो कितनी है? 9 है, और इसका 1/3 करूंगा तो तुम बोलोगे कितना आएगा? 3 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा तुम्हारे ए के एक्सपेंडिचर, गिवन एक्सपेंडिचर कितना है? 3:4 है, 3:4 है, उसके बराबर आ जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं? अगर यहां पे बी की इनकम 9 यूनिट होती है और 9 का मैं जब 1/3 करता हूं तो ए का एक्सपेंडिचर कितना जाता है तुम्हारा? तुम बोलोगे 3 यूनिट आ जाता है। कितना आता है मेरे दोस्त? 3 यूनिट आ जाता है, जो कि ऑलरेडी गिवन है। मतलब मेरे को यहां पे करना क्या है, उस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे को यहां पे करना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये जो है बी, इसको क्या करना पड़ेगा? जो 3 है इसको क्या बनाना पड़ेगा? मेरे को 9 बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे किससे इंटू करूंगा? इसको किससे इंटू करूंगा? 3 से इंटू कर दूंगा ए और बी की इनकम के रेशो को। बस यही यहाँ पे करना था, ठीक है? यही यहाँ पे करना था, उसके अलावा बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया ये। तो इनकम का जो रेशो आएगा ए और बी का, वो बोलोगे तुम कितना आएगा? 6 से कितना आएगा? 9 आएगा। एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो कितना है तुम्हारा? 3 से 4 है। समझ में आया? ये तुम्हारा इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उनकी सेविंग का रेशो क्या होगा। तो सेविंग क्या होती है? तुम बोलते हो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 6 - 3 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 3 आएगा। 9 - 4 करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा भाई? 5 आएगा। तो 3 से 5 तुम्हारा क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट तरीके से सही है, ठीक है मेरे भाई? आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है कुछ भी। बस ये जो कॉन्सेप्ट था इनको समझने की कोशिश करा करो। ये चीज और ये चीज क्या दे रखी है तुम्हारे को? दे रखी है क्या कि 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी। तो बी की इनकम अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ, सब यहाँ पे 3 दे रखी है अगर, लेकिन मैं 9 लेता हूँ, कितनी लेता हूँ? 9, और इसका 1/3 करता हूँ तो ए के एक्सपेंडिचर के इक्वल आ जाएगा। यही है। और ए का एक्सपेंडिचर है कितना? 3 है। कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो ये कितना हो गया भाई? इसको छोड़ाओगे तो 3 = 3 आ गया कि नहीं आ गया? तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए था? बी का इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए थी? 9 होनी चाहिए थी, ठीक है? अब एक चीज और समझने की कोशिश करना मेरे भाई, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार के लिए क्या करो, जो तुम्हारा बी है उसकी इनकम को कितना मान लो? एक बार के लिए बी मान लो, और इसका जब तुम 1/3 करते हो तो तुम्हारा ए के एक्सपेंडिचर के इक्वल आता है। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है तुम्हारा? तुम बोलोगे 3 है। कितना है मेरे दोस्त? 3 है। तो भाई बी की इनकम कितनी आ जाएगी? तुम बोलोगे 9 आ जाएगी। इस तरीके से भी देख सकते हो तुम, इस तरीके से देख सकते हो। तो बी की इनकम को तुमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 9 बनाना पड़ेगा। ये तो 3 का 3 है ही। इस तरीके से भी देख सकते हो। ये सोच का फर्क पड़ता है कि अपन किस चीज को किस तरीके से सोचते हैं। आगे बढ़ो, अभी देखो क्वेश्चन। 8 years ago the ratio of age of A and B was 5:4. The ratio of their present ages is 6:5. What will be the sum of the age of A and B after 7 years? भाई 8 years ago, 8 साल पहले, तो A और मेरा भाई B था,
उसकी एजेस का जो रेशो था वो कितना था, 5 से 4 था, ठीक है। द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, और प्रेजेंट एजेस का जो रेशो है मेरे भाई वो कितना है, 6 से 5 है। समझ में आया कि नहीं आया? बोल रहा है कि पहले तो तुमको प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें 7 प्लस करके तुमको 7 साल आगे की एज निकालनी पड़ेगी। तो तुम बोलोगे जो 8 साल है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से सिखाया हुआ है तुम लोगों को। ये कितना हुआ, 25 से कितना हुआ, 24। तो 25 माइनस 24 तुम बोलोगे 1 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया। अगर यहाँ पे देख तो ये 8 है, ये 8 है, तुम बोलोगे यहाँ पे कितना, 6 और 5 है, इनके बीच में डिफरेंस कितना, 1 और 1 को 8 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, ये 8 साल आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो तुम्हारी वो कितनी आ गई भाई, 8 ईयर्स आ गई है। कितनी आ गई मेरे भाई, 8 साल आ गई है। समझ में आएगी नहीं? तुमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रेजेंट एजेस का जो रेशो है वो कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, 6 से 5 दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू, प्रेजेंट एजेस निकालोगे पहले ए और बी की। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो ए कितना है, 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 8 द 48। वो कितना है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, 40। समझ में आया? तो प्रेजेंट एजेस कितनी आ गई इन दोनों की, इतनी आ गई है, ठीक है। बोल रहा है 7 साल बाद, आज से 7 साल बाद उन दोनों की एजेस का सम पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे मेरे भाई कितना हो गया, 55 प्लस ये कितना हो जाएगा, 47, ठीक है। तो ये कितना होगा तुम्हारा, 102। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। 1 मिनट भाई, तू रुक जा और तू भी रुक जा, इसको देखो पहले। और इतने क्वेश्चन है क्या यार? पहले इस क्वेश्चन को देखो। द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इन ए सम इज 5:7. The ratio of their profits at the end of a year is 2:5. If A invested the sum of money for 6 months, then for how much time has B invested his money? भाई B का टाइम निकालना है तुम्हारा। क्या निकालना है? B का टाइम निकालना है। ये कितना टाइम है? A और B है मेरा भाई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे भाई क्या करा है, इनका जो प्रॉफिट का रेशो है, वो कितना दे रखा है तुम्हारे को, 2:5 दे रखा है। और जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो है, क्या कैपिटल का रेशो है, वो कितना दे रखा है तुम्हारे को, 7 से 5 दे रखा है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, टाइम तो पूछ रहा है, तो बोलोगे टाइम क्या होगा तुम्हारा, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो ऐसे ही करोगे टाइम निकालने के लिए। तो ये 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 यूनिट। ये जो 7 है ये इधर चल जाएगा, तो टाइम का रेशो कितना आएगा, 2:7 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो A:B का जो रेशो आया टाइम का, वो कितना आया, 2:7 आया। अब ये ऐसे बोल रहा है कि ए जो है अपनी मनी को 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट करता है। मतलब ये 2 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को, 6 मंथ दे रखी है। मतलब ये इसका कितना गुना है, तुम बोलोगे 3 गुना है। तो बी भी क्या होगा, 7 यूनिट ना लगा करके इसका 3 गुना महीनों के लिए, मतलब ये कितना होगा, 21 मंथ तक के लिए इसने क्या करा होगा, पैसा लगाया होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा भाई, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है वो, जो अभी मैंने छोड़ा। पहले इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट एक्स वाई जेड बी फ्रैक्शन सच डेट एक्स वाई एंड जेड, मतलब सबसे बड़ा कौन है, जेड है, उसके बाद कौन है, वाई है, उसके बाद कौन है तुम्हारा एक्स है। सबसे बड़ा कौन, जेड, उसके बाद कौन, वाई, उसके बाद कौन, एक्स, ठीक है। इफ जेड इज डिवाइडेड बाय एक्स द रिजल्ट इज 5/2। इफ जेड इज डिवाइडेड बाय एक्स देन रिजल्ट इज 5/2, ठीक है मेरे भाई। which exceeds y by 7/4, मतलब ये जो 5/2 है ये एक्सीड करता है y से कितना, 7/4, ठीक है। if x plus y plus z equals to 1 11/12 then the ratio of x z minus x is to y minus x, ठीक है भाई। अभी क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बेसिक चीज थी इस क्वेश्चन में, बिल्कुल बेसिक चीज है। z इक्वल्स तुम्हारे को इतना दे रखा है, y इक्वल्स तुम्हारे को इतना दे रखा है। अब तुम y की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। y की वैल्यू कितना देगी, तुम बोलोगे 5/2 माइनस 7/4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, नीचे तुम बोलोगे 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस 7 आएगा। कितना आएगा, 10 माइनस 7, तो कितना आएगा, 3/4 आ गई। y की वैल्यू कितना आ गई मेरे दोस्त, 3/4 आ गई।
तुम्हारे को क्या दे रखा है भाई कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल तुम्हारे को दे रखा है 111/12। इसका मतलब कितना होगा 12 प्लस 11 कितना हो जाएगा तुम्हारा 23 अपॉन कितना हो गया 12 हो गया। y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितनी है 3/4 है। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x को उधर भेज दो तो ये कितनी हो जाएगी 5/2x हो जाएगी मेरे दोस्त। तो ये कितनी होगी तुम्हारी 5/2x हो गई। x को x रहने दो। ये सब चीजें तो यार देखो बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इनमें मत फंसना। अब ये 3/4 है उसको उधर भेज दो तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये चीज और ये चीज ऐड होगी, ये 2 इसके पास जाएगा और इस 5 के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x/2 और ये 3/4 उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 23/12 माइनस कितना आएगा तुम बोलोगे 3/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 12 आएगा, ये कितना आएगा 23 आएगा, ये कितना आएगा 9 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 9 किससे आएगा, हाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कितना है तुम्हारा 7x है, ये अपॉन में कितना है 2 है, इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 7x इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारा 14 आएगा ना, 3 और 6, हाँ अपॉन में कितना है 6, इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त तुम्हारी 1/3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 1/3 आ गई। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू नहीं निकाल सकते? अरे z की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? तुम बोलोगे भाई आराम से निकल जाएगी, क्या कैसे निकल जाएगी? तुम बोलोगे भाई मेरे को x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दे रखा है 23/12 दे रखा है। ठीक है, x की वैल्यू किसकी निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है, तो तुम बोलोगे कितना होगा 23/12, x की वैल्यू कितनी है 1/3 माइनस y की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 3/4 है, बस कर दो, z की वैल्यू निकल जाएगी। z की वैल्यू कितना आएगा, एलसीएम 12 आएगा, ये कितना हो गया 23 हो गया, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 4 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 9 आ जाएगा। ठीक है, यही होगा 4 3 9। तो ये z की वैल्यू जो आएगी मेरे दोस्त वो कितनी आ जाएगी तुम्हारी, तुम बोलोगे कितनी आ जाएगी 10/12, इसका मतलब कितना है तुम्हारा 5/6। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 5/6 आ गई। भाई अब तुम्हारे पास x की वैल्यू भी है, z की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, उसमें पुट करो और आंसर निकालो। ये चीज तुमको खुद से करने की है। आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे इस क्वेश्चन को। In an examination, the number of students who passed and the number of students who failed were in the ratio 15:25:4। अब यहां से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहां से बनेगा अभी ये क्वेश्चन। If one more student had appeared and passed and the number of failed students was 3 less than the earlier, the ratio of passed students to failed student would have become 22:3. What is the difference between the number of students who initially passed the examination and the number of students who failed the examination? बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है। एंड में क्या पूछ रहा है वो चीज सबसे पहले पकड़ने की कोशिश करो। एंड में क्या पूछ रहा है, एंड में बोल रहा है कि what is the difference between the number of students who initially, जो शुरुआत में पास हो रहे थे बच्चे वो, and the number of students who failed the examination initially। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बहुत इजी चीज बोल रहा है। ये तुम्हारा ए हो गया मेरा दोस्त और ये तुम्हारा बी हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए बी की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ए बी कहाँ से लिया है, मैं क्या सोच रहा था तो ए बी लिया है। अरे यार आज अपन ने येलो पेन यूज नहीं करा, येलो पेन यूज करते हैं। अब देखो कुछ बच्चे क्या हैं जो आपके पास हो रहे हैं, कुछ बच्चे क्या है आपके फेल हो रहे हैं। पास प्लस फेल को जब मैं मिलाऊंगा तो टोटल बच्चे होंगे मेरे जो कि एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? पास वाले बच्चों को फेल वाले बच्चों को दोनों को ऐड करूंगा तभी तो टोटल बच्चे आएंगे कि बच्चे हैं कितने। समझ में आया? तो ये कितना है भाई तुम्हारा 25 है, ये तुम्हारा कितना दे रखा है 4 दे रखा है। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड वर इन द रेशियो 25:4। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 25 बच्चे पास हो रहे हैं तो 4 बच्चे फेल हो रहे हैं, ये बोलना चाहता था ये। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, तुम बोलोगे 29x हो गए। रेशो दे रखा है तो एक बार के लिए x लगा रहा हूँ, सिर्फ एक बार के लिए। ठीक है, बेसिक से करा रहा हूँ पहले इसको, फिर क्या क्या लगाएंगे अपन इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है इफ वन मोर स्टूडेंट्स हैड अपीयर्ड,
मतलब यहां पे क्या होता, एक बच्चा और आया था एंड द नंबर, और क्या होता, और पास हो जाता एंड पास्ड। ये जो एक बच्चा आया ये क्या हो गया, यहां पे आकर के पास भी हो गया। ठीक है, अब देखना बहुत प्यारी चीज, एंड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस देन द अर्लियर। मतलब यहां पे पहले कितने बच्चे फेल हो रहे थे, तुम बोलोगे 4x हो रहे थे। यहां पे कितने बच्चे पहले फेल हो रहे थे, 4x हो रहे थे। तो अब यहां पे कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, तुम बोलोगे 4x माइनस 3। कितने हो रहे हैं, 4x माइनस 3। मतलब ये जो 3 बच्चे हैं, ये जो 3 बच्चे हैं, क्या ये पास हो गए होंगे? ये 3 बच्चे क्या यहाँ पे पास हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे? अरे यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है वो क्वेश्चन में, कि जो पहले बच्चे फेल हो रहे थे उनसे 3 कम बच्चे अब फेल हो रहे हैं। मतलब वो 3 बच्चे अब पास हो रहे होंगे। तो मतलब ये चीज तो ये हो जाएगी, पहले 4x बच्चे फेल हो रहे थे, इसमें 3 बच्चे निकल गए तो 4x माइनस 3 बच जाएगा, और ये 3 इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझने की कोशिश करना, मेरे पास कितने बच्चे हो रहे हैं, तुम बोलोगे कितने बच्चे हो रहे हैं। पहले 25x बच्चे पास हो रहे थे, फिर एक नया बच्चा आया वो भी पास हो गया, और इस नए बच्चे के कारण जो 3 बच्चे हैं जो कि पहले फेल हो रहे थे वो भी क्या हो गए, पास हो गए। और जो पहले मेरे बच्चे जो हैं फेल हो रहे थे वो कितने थे, 4x थे, अब कितने रह गए, 3 बच्चे जो हैं वो पास हो गए, तो इसमें 3 बच्चे निकल गए थे, चल गए। तो ये इसका रेशियो कितना बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है, द रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट टू द फेल स्टूडेंट इज 22:3। तो ये कितना है तुम्हारा 22, और ये कितना है मेरे दोस्त तुम्हारा 3 है। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। ये कितना हो जाएगा, 75x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75x हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा तुम्हारा 4, 4 × 3 करोगे तो कितना आएगा, 12। इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 88x माइनस 66। ये 66 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 78। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, तुम्हारी 6 आ गई। कितनी आ गई, 6 आ गई। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इनिशियली पास्ड द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन। भाई ये इन दोनों का, ये इनिशियली कितने बच्चे पास हो रहे थे, तुम बोलोगे 25x पास हो रहे थे। फेल कितने हो रहे थे, तुम बोलोगे कितने हो रहे थे, 4x बच्चे और थे फेल हो रहे थे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितने का है, तुम बोलोगे 21x का है। तो उस 21x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 6 है। तो 21x का मतलब कितना हो गया, 21 × 6, तो ये कितना हो गया, 126 हो गया। कितना हो गया, 126। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई मैं क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से नहीं उड़ाना जानता। मैं ऐसे क्वेश्चंस को क्या है भाई, बहुत तेजी से उड़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये लो देख लो अब इस क्वेश्चन को, बहुत प्यार से देखो, समझ में तो आई गया होगा आप लोगों को। अब इसको कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये पास वाले बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे फेल हो रहे हैं, और टोटल अपीयर्ड बच्चे कौन हो गए मेरे, इन दोनों को एडिशन करने पे। फेल कितने हो रहे, तुम बोलोगे 25, पास कितने हो रहे 25, तो फेल कितने हो रहे इतने, तो टोटल अपीयर कितने हो गए तुम्हारे, इतने हो गए। इतनी चीज मेरे को समझ में आती है, बहुत प्यार से समझ में आ गई है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक बच्चा नया आ रहा है यहाँ पे, और ये बच्चा क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो मतलब ये बच्चा यहाँ पे पास हो गया। और क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहे थे, 4 बच्चे फेल हो रहे थे। तो पहले कितने बच्चे फेल हो रहे थे, 4 बच्चे, 4x बच्चे फेल हो रहे थे। तो अब क्या हुआ, उन 4x में से 3 बच्चे निकल गए, और 3 बच्चे निकल करके पास हो गए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे +3 आएगा। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे नहीं। और यहाँ पे कितना आएगा, तुम बोलोगे -3 आएगा। कितना आएगा, -3, क्योंकि इसमें तो कितना निकल गया, -3 निकल गया। इसमें से कितना, इसमें कितना हो जाएगा, ये 3 भी तो ऐड हो जाएगा इधर आके। इसमें तो 3 निकल गया, लेकिन ये 3 किसमें गया, फिर इधर गया, ये ऐड हो जाएगा इस तरीके से। अब बहुत ही प्यार से समझने की और सीखने की कोशिश करना। ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 + 1 ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, -3। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके कारण, इस चीज के कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा रेशियो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तुम बोलोगे 22 से कितना हो गया तुम्हारा, 3 हो गया। समझ में आया? किसके कारण, इसके कारण तुम्हारा रेशियो क्या हो गया, इस चीज का हो गया। समझ में आया कि नहीं है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पे फेल और पास की बात चल रही है, फेल और पास की बात चल रही है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 88 आएगा। 88 माइनस 75 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 13 यूनिट आएगा मेरे दोस्त। कितना आएगा, 13 यूनिट आएगा। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। अब तुम क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 12 आएगा। कितना आएगा 12 माइनस ये कितना होगा, तुम बोले कितना आएगा, ये माइनस का 88 आएगा। किसका आएगा, माइनस का 88। अब ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 66 आएगा। कितना आएगा 66। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 67, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 78 हो जाएगा। तो 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 78 के बराबर आ गई। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितनी आ गई तुम्हारी, 6 आ गई है। तुमसे क्या पूछ रहा है भाई, कि क्या पूछ रहा है तुमसे कि जो बच्चे इनिशियली पास हो रहे थे और जो फेल हो रहे थे उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो तुम बोलोगे अगर पहले 25 बच्चे पास हो रहे थे, 4 बच्चे फेल हो रहे थे, तो कितने यूनिट का डिफरेंस आया, तुम बोलोगे 21 यूनिट का डिफरेंस आया। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे क्या कि 6 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 21 से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद से बनाना है। मैं ये वाला क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये इसलिए, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। भाई मैं चाहता ना इस क्लास को आधे घंटे में खत्म कर देता, सच बता रहा हूँ। 15-16 क्वेश्चन थे, इतनी बड़ी नहीं बनती है क्लास, लेकिन मैं क्या करता हूँ भाई बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को, बिल्कुल बेसिक से। तो शेयर करा करो भाई वीडियो को, कमेंट करा करो। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वॉज 4:3। कल ये क्वेश्चन करवाया, ठीक है, कल ये क्वेश्चन करवाया भाई तुम्हारे को। पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन था, किस में करवाया था मैंने तुमको ये क्वेश्चन, ये मैंने करवाया हुआ है, बस मेरे को इतना पता है तुम्हारे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखना, समझने की कोशिश करना। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वॉज कितना, 4:3 था। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इज इन द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर आर 4:3:4 and 5:6 respectively. If their total income in the present year is 24.12 lakh, then the sum of income of A in the last year and that of B in the present year. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यार से समझेंगे भी इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है भाई, तुम्हारा एक बंदा है A और एक बंदा है B। यार इसने ना, इस पेन ने शायद स्क्रैचेस कर दिए यहाँ पे यार, ये देखो, और ये मेरे को आज दिख रहे हैं, ठीक है। तो यार ये स्क्रैचेज में तो पास से देख रहा हूँ ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब ये पेन है ना, चेंज करूँगा यार, इसी से काम करना पड़ेगा। इससे क्या, देखो ये देखो ऐसी आवाज़ आ रही ना, ये आवाज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इससे काम ही करता था। चलो यार ये स्क्रैचेस तो देखेंगे किस तरीके से मिटेंगे, इनको मिटाएंगे यार। अरे अरे तू कहाँ जा रहा है लाला। देखो अब ए और बी की लास्ट ईयर का जो रेशो है इनकम का, वो कितना है, तुम बोलोगे 4:3 है। इतनी चीज समझ में आ गई। फिर क्या बोल रहा है भाई, ए और बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर से कुछ रेशो है। प्रेजेंट ईयर, इसका कितना दे रखा है तुम्हारे को, बोल दे रखा है 3 से 4 दे रखा है। इसका कितना दे रखा है, 5 से कितना दे रखा है तुम्हारे को, भाई कहाँ दे रखा है, 5 से उधर और अंदर चला गया क्वेश्चन। भाई बाहर आ, 5 से 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 से 6 दे रखा है, ठीक है। एक बार के लिए मान लो कितना दे रखा है, ये 5 से 6 दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, कल भी मैंने ये चीज सिखाई थी। लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर पे आने में ए की इनकम कितनी बढ़ी, तो तुम बोलोगे कितने गुना बढ़ गई, तुम बोलोगे 4/3 गुना बढ़ गई। ये मैंने ऑलरेडी तुमको बेसिक क्लास में बता रखा है। यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये कितनी बढ़ गई, तुम बोलोगे कितना गुना बढ़ी है, तुम बोलोगे 5/6 गुना बढ़ी है। क्या हुई है, प्रेजेंट इनकम जो है लास्ट ईयर से ए की कितने गुना बढ़ी है, तुम बोलोगे 4/3 गुना बढ़ी है। और जो तुम्हारा बी है, इसकी कितने गुना परसेंटेज बढ़ी है, तुम्हारा कितने गुना इनकम बढ़ी, तुम बोलोगे 5/6 गुना परसेंट बढ़ी है इनकम। परसेंट खा लिया, 5/6 गुना इनकम इसकी बढ़ी है। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। लास्ट ईयर का तो ये रेशो दे रखा है, प्रेजेंट ईयर का कितना होगा, तुम बोलोगे प्रेजेंट ईयर का क्या होगा, लास्ट ईयर कितनी थी, 4 थी, तो इस 4 पे कितनी गुना इसकी इनकम बढ़ गई है, तुम बोलोगे 4/3 गुना बढ़ गई है एक ही इनकम। और पहले इसकी इनकम कितनी थी, बी की 3 थी, इस पे इस बी की कितनी गुना इनकम बढ़ी है, तुम बोलोगे 5/6 गुना बढ़ गई है। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बन गया है भाई क्वेश्चन, ठीक है। इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा। कुछ तो गलती कर दी अपन ने, 5 से 6 दे रखा है, 4 से 3 दे रखा है, ठीक है। और कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 3 से 4 दे रखा है,
तो ये कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना 5 से 6 बढ़ गया, 5 से 6 बढ़ गया, ठीक है। तो ये 15 और ये कितना आ गया तुम्हारा 16 और ये कितना आ गया 32 और ये कितना है तुम्हारा 15 और ये कितना हो गया तुम्हारा, तुम बोलोगे 47 हो गया। कितना हो गया 47 आ गया, सही आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत इजीली बन जाएगा, बस ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ए और बी की जो लास्ट ईयर की इनकम थी वो कितनी दे रखी थी, 4:3 दे रखी थी, ठीक है। समझ में आता है इतनी चीज, सबको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को बहुत ही प्यार से, ठीक है। अब देखो ए और बी की इनकम जो थी लास्ट ईयर वो कितनी थी, 4:3 थी। ए और बी का जो रेशो दे रखा है लास्ट ईयर इनकम का और प्रेजेंट ईयर का इतना दे रखा है, बी का कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो भाई अगर मैं इस इनकम को देखता हूं, लास्ट ईयर कितनी 3 थी, अभी कितनी है 4 है, तो ये कितना गुना बढ़ी अपने लास्ट ईयर से, तुम बोलोगे 4/3 गुना बढ़ गई। यहाँ पे बी की इनकम जो बढ़ी वो कितनी गुना बढ़ी, तुम बोलोगे 5/6 गुना बढ़ गई। गलती कर दी ना, मैं यही सोच रहा था मैंने गलती क्या करी है। यहाँ पे कितने गुना बढ़ रही है, कितने गुना बढ़ी है, और कोई यार ये पता लाइव क्लास तो होती नहीं है ना, तो लोग बोलते भी नहीं। यहाँ पे ये कितने गुना बढ़ी है, तुम बोलोगे 6/5 गुना बढ़ी है। कितना बढ़ी है, कितना गुना बढ़ी है, 6/5 गुना बढ़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले कितनी थी 5 से कितने हो गई 6, तो ये कितने गुना बढ़ गई अपने आप का, कितना बढ़ गई, तुम बोलोगे कितने बढ़ गई, 6/5 गुना हो गई है। कितना हो गई इनकम बढ़ करके, 6/5 गुना हो गई अपने आप का। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस यहाँ पे यही गलती कर रहे थे अपन, तो ये कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा, ठीक है। मैं यही देख रहा था कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये देखो यहां से 2 से कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये जो 5 है ना, ये तो इधर चल जाएगा, और ये जो 3 था इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 8 × 5 हो गया है, और ये कितना हो गया मेरा भाई, 3 × 3 × 3, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 3 × 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 40 आ गया है, और ये कितना आ गया तुम्हारा 27 आ गया है। तो भाई प्रेजेंट ईयर की जो इनकम का रेशियो आया है, क्या प्रेजेंट ईयर की जो इनकम का रेशियो आया है ए और बी का, वो कितना है, 40 से 27 आया। और ये कितना होता है, तुम बोलोगे 67 यूनिट होता है। कितना होता है, 67 यूनिट होता है। और इसकी वैल्यू तुम्हारे किसके बराबर गिवन है, 24,12,000 के बराबर गिवन है। इफ देयर टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर इज, इतना दे रखा है, मतलब 67 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 24,12,000 के बराबर है, ठीक है मेरे भाई। यही होता है 24,12,000, यही होता है ना, ठीक है। अब ध्यान से समझने की और सीखने की कोशिश करना थोड़ा सा। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 24,12,000, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा, 67 आएगा। अब इसको इससे काटोगे तो 18, मतलब इसको आएगा 3, ठीक है। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 21 और 201 आ गया है, 201, मतलब ये कितना आ गया तुम्हारा 402। और अगर मैं इसको 6 से इंटू करूंगा तो 402 बन रहा है, तो ये कितना होगा भाई 36, और ये कितना हो गया 1000। मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आई मेरे भाई वो कितने आ गई तुम्हारी, 36,000 आ गई है। कितनी आ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 36,000 आ गई है, ठीक है। समझ में आ गया? अब बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर एंड द डेट ऑफ बी इन द प्रेजेंट ईयर। बी की तो प्रेजेंट ईयर की और ए की लास्ट ईयर की क्या पूछ रहा है, इनकी इनकम का सम पूछ रहा है, बी की प्रेजेंट ईयर की, ये पूछ रहा है तुम्हारे से। ए की लास्ट ईयर की, बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए की लास्ट ईयर की इनकम कितनी होगी ये बताओ पहले तो। ए की प्रेजेंट ईयर की इनकम कितनी है, इतनी है, कितनी है, 40 है। ए की लास्ट ईयर की इनकम कितनी होगी, लास्ट ईयर की इनकम कितनी होगी तुम्हें बताओ, लास्ट ईयर की इनकम कितनी होगी। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या करा था, जो लास्ट ईयर की इनकम थी इससे इसमें कितना बढ़ी थी, कितना गुना मेरी ए की इनकम बढ़ी थी, तुम बोलोगे भाई 4/3 गुना मेरी क्या बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है ए की लास्ट ईयर से। मेरे को लास्ट ईयर की इनकम निकालनी है, तो लास्ट ईयर की कितनी हो जाएगी, तुम बोलो कितने गुना बढ़ रही है इस अपने आपका, इतना गुना बढ़ रही है, तो मेरी क्या आ रही है, प्रेजेंट ईयर की इनकम आ रही है। मतलब लास्ट ईयर पे मेरी 4/3 गुना इनकम जो है बढ़ रही है, तो मेरी इनकम कहीं कह रही है, प्रेजेंट ईयर की इनकम आ रही है। और प्रेजेंट ईयर की इनकम कितनी है, एक ही तुम बोलोगे 40 है,
इस 4 से इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इस 3 को इससे इंटू करोगे तो लास्ट ईयर की जो इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 30 यूनिट आएगी। कितनी आएगी, एक ही कितनी आएगी, 30 यूनिट आएगी। कितनी आएगी मेरे दोस्त, 30 यूनिट आएगी। समझ में आया? यहाँ पे ये मत लगा देना 4 यूनिट, 4 यूनिट लगा दोगे तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक ही लास्ट ईयर की जो इनकम है वो कितनी है, 30 यूनिट है। कितने यूनिट है, 30 यूनिट है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम बोलोगे एक ही लास्ट ईयर की इनकम कितनी है, 30 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 36,000। तो 30 यूनिट की वैल्यू तुम बोलोगे 30 इंटू 36,000, ठीक है। प्लस बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम, तो बी की कितनी प्रेजेंट ईयर की इनकम, तुम बोलोगे 27 यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 27 इंटू 36,000। समझ में आया? इसलिए मैंने क्वेश्चन करा था, सिर्फ इसलिए मैंने क्वेश्चन करा था कि ताकि मैं तुमको ये चीज समझा सकूं कि ये चीज किस तरीके से बनती है। समझ में आया? सिर्फ इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया था क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी नोट्स में करवा रखा है। मैं क्वेश्चन नहीं करवाता, लेकिन मेरे को ये चीज समझानी थी आपको कि जो लास्ट ईयर की इनकम है एक ही, वो 4 यूनिट नहीं होगी, वो कितनी होगी, 30 यूनिट होगी। और किस तरीके से बनी मैंने आप लोगों को समझाया। अब देखो इधर से देखो 36,000, ये 36,000 ये कॉमन आ जाएगा। तो 36,000 तो कॉमन आ गया आपका, 3600 कर देगा मैंने यहाँ पे 36,000, ये तो क्या क्या कॉमन आ गया। और अंदर कितना हो जाएगा, 30 प्लस ये 27, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57। तो 36,000 इंटू 57 करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देख सकते हो कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा आपका। क्या आएगा, 2 आएगा। और ये 1000 तो चलेगा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है, क्योंकि 2 सिर्फ मेरे को यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है 2, और यहाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या है तुम्हारा, ए बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, यही थी बस आज की क्लास। अब मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, 1 घंटे की हो गई होगी क्लास शायद। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या दे रखा है, देखो तुम्हारे को प्रेजेंट और लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन है, प्रेजेंट ईयर इनकम और लास्ट ईयर वाला। इसको खुद से करना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, खुद से करना आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यही थी क्लास, बिल्कुल बेसिक से कराया मैंने, हर चीज़ को आपको समझाया तरीके से। तो अगर मज़ा आ रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है भाई क्लास में, एंजॉय कर रहे हो क्लास में, सीख रहे हो बहुत कुछ, ठीक है, तो भाई समझ गए ना क्या करना है, शेयर करना है, जम करके शेयर करना है, लोगों को ऐड करना है। 2021 और 2020 के जितने भी क्वेश्चंस थे प्यारे प्यारे, ठीक है, 2021 CGL प्रीलिम्स और 2020 मेंस के जो क्वेश्चंस थे मेरे भाई, वो क्या हो चुके हैं, तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल जो क्लास आएगी वो CHSL की आएगी, CHSL, ठीक है, इसके क्वेश्चन आएंगे 1 साल के और 2021 के आएंगे मतलब, और एक और आएगा CHSL 2020। एक आएगी आपकी क्लास MTS की जिसमें 71 क्वेश्चन है। बस ये तीनों क्लास आएगी और रेशो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो घबराना मत, रेशो अच्छी चीज़ है, समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी चीज़ है। MTS की क्लास तो मैं तभी कराऊंगा जब मेरे को लगेगा कि यार इन दोनों क्लासों को करने के बाद अगर मेरे को लगेगा कि इसकी नीड है तो ही मैं करवाऊंगा, नहीं तो तुम खुद से कर लोगे वो तो। ठीक है, चलो, तो यही थी क्लास लेकर के आप लोगों को मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा, तो शेयर करना है इसको, वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।